एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वी फैंग दाइचुंग की मौत का बदला लेने के लिए स्काई हॉक फैक्शन से बैटल करना चाहता था, जिसके कारण सूसिन अपनी फोर्स को बढ़ाने का प्लान सोचता है। अब आगे एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी इस सिटी को देखकर सोच रहा होता है, अच्छा तो यही है फ्रेगनेंस पैविलियन जहाँ वी फैंग अक्सर आता है। तब वह एक होटल में जाता है, पर वहाँ वी फैंग का एक आदमी उसे बाहर ही रोक लेता है। फिर वह कहता है, ब्रदर मुझे बॉस चैन ने यहाँ फैक्शन मास्टर को एक बहुत ही कीमती चीज डिलीवर करने के लिए भेजा है, तो आप प्लीज उन्हें अंदर जाके इस बारे में इन्फॉर्म कर दे। फिर वह टकला कहता है, नहीं इस समय किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इस समय हमारे फैक्शन मास्टर का दारू पीने का समय है, तो तुम्हें जो भी उन्हें देना है ना उसे यहीं छोड़ के चले जाओ, मैं उन्हें बाद में इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर वह आदमी उसके कान में जाकर बोलता है, अरे भाई ये बहुत ही प्राइवेट चीज है, बॉस चैन ने मुझे इसे पर्सनली मिलकर वी फैंग को देने के लिए कहा है, इसलिए मैं इसे बाहर नहीं छोड़ सकता। तब वह टकला सोचता है, अच्छा अब मैं समझा, सब जानते कि फैक्शन मास्टर का खड़ा नहीं होता, तो शायद ये उसके लिए वाइग्रा लेके आया है। तब वह टकले को चुप करवाते हुए बोलता है, अरे भाई चुप हो जा, ज्यादा तेज मत बोल, अगर किसी ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमको। इसके बाद सीन अंदर वी फैंग पर जाता है, जो दारू को गिलास पटक के उन लोगों को धमका रहा होता है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे ये करने का मौका ना दो, अगर एक बार मुझे बैम्बू फैक्शन पर पूरा कंट्रोल मिल गया तो सबसे पहले मैं उन दो को लीडर्स की ऐसी तैसी करूंगा। तब उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है, बॉस आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो दोनों हरामखोर आज नहीं तो कल जान ही जाएंगे कि आपसे बड़ा जीनियस कोई है ही नहीं सिटी में। तभी वाइग्रा मैन की एंट्री होती है, जिसे देखकर वी फैंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले कौन है तू, पर तुझे अंदर किसने आने दिया, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा। तब वो वाइग्रा मैन बोलता है, अच्छा तो तू है वी फैंग। फिर वी फैंग का आदमी उसे गुस्से में कहता है, साले कीड़े तेरे अंदर इतने गट्स कहाँ से आए जो हमारे फैक्शन मास्टर को उनके नाम से बुला रहा है। फिर वाइग्रा मैन बोलता है, अरे मैं तो यहाँ सिर्फ एक मैटर के सेटलमेंट के लिए आया हूँ। तब वी फैंग बोलता है, कौन सा मैटर और कौन सा सेटलमेंट की बात कर रहा है। फिर वो वाइग्रा मैन उससे गुस्से में बोलता है, जो आदमी मेरे स्काई हॉक फैक्शन को ऑफेंड करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब वी फैंग डरते हुए बोलता है, अबे सालो ये तो असैसिन है। तब उसके आगे बोलने से पहले वाइग्रा मैन उस पर अचानक से अटैक कर देता है, पर वो साला वी फैंग अपने पास खड़ी लड़की को आगे कर देता है, जिसके कारण वो वहीं की वहीं सुरक्षित आ जाती है। सही खेल गया भाई ये, मैंने तो आज तक लड़के को मरते हुए देखा था, पर भाई ये भी सही है, साले को गुप्त रोग है, इसको बचा के करेगा भी क्या। फिर वी फैंग वाइग्रा मैन को पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेजता है, पर वो उनको डोज करके विंडो तक पहुंच जाता है। फिर वह वी फैंग को मारने की धमकी देकर विंडो से कूदकर भाग जाता है। फिर उसके लौंडे आकर उससे पूछते हैं, बॉस आप ठीक तो हो ना। तब वी फैंग उन लोगों पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे आराम खोरो, कहाँ मर गए थे तुम सब। तभी उनमें से एक पूछता है, अरे फैक्शन मास्टर क्या हो गया। तब वी फैंग चिल्लाता है, क्या हुआ, रुक तेरी माँ की, साले बकचोद आदमी, अभी तुम्हारे पीछे से कोई आदमी उनको पेल के चला जाता, उस स्काई हॉक फैक्शन ने जंग शुरू कर दी है अब, और तुम बकचोद लोग बस खड़े रहकर देखते रहना मुझे पिलते हुए। तब वह लौंडा कहता है, बॉस आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर वी फैंग सोचता है, साले मेरे लोग ही मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे, क्या करूं सालों का, मार भी तो नहीं सकता। तब उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है, उस असैसिन ने खुद बोला है कि वो स्काई हॉक फैक्शन का आदमी है। इसके बाद वी फैंग दोबारा उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, सालो अगर तुम अब भी इसे टॉलरेट करोगे ना तो मैं अभी की अभी अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा, तुम लोग ही बैठ जाओ सालो इस गद्दी पर, मुझे कोई शौक नहीं है इसे मरने का। तब वह लौंडा आकर उसे शांत करने के लिए बोलता है, अरे फैक्शन मास्टर आप टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी उनके खिलाफ वार डिक्लेयर करता हूँ, उस स्काई हॉक फैक्शन को हमें इस बारे में जरूर जवाब देना पड़ेगा। तब वी फैंग उसका हाथ झटकाते हुए कहता है, हट साले, अभी उनका आदमी मुझे पेल के चला जाता और तुझे अभी भी उनसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये बोलकर वह गुस्से गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, अबे चैंग तू बावला बावला तो नहीं हो गया जो स्काई हॉक के साथ वो डिक्लेयर कर रहा है, भाई कुछ नजर ही नहीं बाता में, साले के पकड़ा देंगे वो हाथा में। तब वह उससे बोलता है, अरे यार तू कैसा आदमी है, तुझे इस हालत में मजाक सूझ रहा है, हमारा फैक्शन मास्टर अभी ऑलमोस्ट मर ही गया था, अगर हम ऐसा ही ये सब होता देखते रहेंगे तो हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे। पर मुझे तो लग रहा है स्काई हॉक फैक्शन कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा, ये शायद वी फैंग ही है जो वोट छेड़ने के लिए जानबूझकर ऐसा शो कर रहा है। तब वह दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, अरे भाई तुझे लगता है उस बावली वूस में इतना दिमाग है भी। फिर वह कहता है, जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है, फिलहाल के लिए हम इसकी वॉर में पूरी हेल्प करेंगे, और जब इसके लोग पूरी तरह कमजोर पड़ जाएंगे तब ये फैक्शन मास्टर के तौर पर हमारा पपिट बन के जिएगा। इसके बाद उस वाइग्रा मैन को दिखाया जाता है जिसने किसी तरह का मास्क पहना हुआ था। तब वो अपना मास्क निकाल के बोलता है, ये बैम्बू फैक्शन सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर हम देखते हैं स्काई हॉक के हेडक्वार्टर पर सभी एल्डर्स इकट्ठे होते हैं। तब मेन लीडर गुस्से में हाथ मारते हुए चिल्लाता है, अबे सालो तुम में से किसने हिम्मत की बैम्बू फैक्शन के मास्टर को मारने की। ये सुनने के बाद दोनों एल्डर्स
एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी लिन डोंग से बोलता है, अबे झोपड़ी के डोंग, मेरी तरफ क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है? मुझे मारना होता तो साले को खुले में मारता, ऐसे बेशर्मों की तरह नहीं। और अपनी आंखें ना नीचा कर ले, ना साला के दे रैप्टे मुंह लाल कर दूंगा। तब वह मोटा जुआंग बोलता है, बॉस इस समय किसी पर भी उंगली उठाने का कोई फायदा नहीं। अगर उस मास्टरमाइंड का पता भी लग जाए तो भी इस बैटल को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तब मेन लीडर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा जुआंग, तो हमारे अब सभी स्काई हॉक फैक्शन के लोगों को ये इन्फॉर्म कर दो कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अगर वॉर स्टार्ट होती है तो हम पहल करके इस वॉर में एडवांटेज उठा सकते हैं। फिर आगे डोंग अपने आदमी से पूछता है, क्या सुशिन तो नहीं है इस सब के पीछे? फिर वह आदमी कहता है, नहीं बॉस, हमारे आदमी कंटिन्यू उस पर नजर गड़ाए हुए है, पर सुशिन ने तो अपने एरिया के बाहर अभी तक एक कदम भी नहीं रखा। तब डोंग सोचता है, अच्छा तो इसके पीछे कोई और ही है मास्टरमाइंड। इसके बाद सीन सुशिन पर जाती है, जहाँ वो हॉल में अपने लोगों से कहता है, भाइयों जैसे कि तुम सभी जानते हो कि हमारे मेन लीडर ने वॉर डिक्लेयर कर दी है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो हमारी टेरिटरी को दबाने की कोशिश करेगा उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज रात को ही हम उस एटर्नल पवेलियन पर हमला करेंगे और तुम सभी को ये जान के बड़ी खुशी होगी कि तुम्हें हर एक आदमी को मारने पर 10 सिल्वर टेल्स मिलेंगे। फिर उसका मेंबर अपने मन में ख्याली पुलाव बनाते हुए सोचता है, एक आदमी को मारने के 10 टेल्स, और अगर मैं कुछ और लोगों को पेल दूं फिर तो मैं अपने लिए एक नया घर खरीद सकता हूँ और तो और मेरी शादी भी हो जाएगी। फिर मस्त यहाँ से संन्यास लेकर रोज उसे पेलूंगा। फिर सुशिन कहता है, तो यही रात है भाइयों, तुम्हें अंधाधुंध पैसा कमाने का, तो तैयार हो जाओ तुम सब उन लोगों को पेलने के लिए। ये सुनकर सभी के सभी लोग जोश से भर जाते हैं। देख लो भाइयों, ये लर्निंग है हम लोगों के लिए। पहले बंदे को वो दो जिसे उसकी जरूरत हो, फिर वो आपके लिए मरने को भी तैयार हो जाएगा। चलो ज्यादा ज्ञान ना पेलते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीन एटर्नल पैवेलियन पर जाता है, जहाँ कुछ गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं। भाइयों अभी तक आप लोगों ने उड़ता हुआ तीर के बारे में सुना होगा, पर यहाँ उड़ता हुआ लठ उस पहरेदार के माथे पर धड़ाम से लगता है। उसे तो वहीं की वहीं यमराज के दर्शन हो जाते हैं। साले सभी के सभी कमाने के चक्कर में इतने जोश में थे, इसको जो मिल रहा था उसको पेले जा रहे थे। तभी एक टकला हमले की खबर अपने लोगों को देने के लिए चिल्ला ही रहा था, पर ली हुआई उसे भी मार देता है। उसके बाद वह अपने लोगों के साथ पैवेलियन पर हमला कर देता है। तब पैवेलियन का लीडर दिखाया जाता है, जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पर इस तरह से हमला होगा। फिर उसका एक आदमी कहता है, बॉस चैन, हमारे लोग उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। उस स्काई हॉक का हर एक आदमी अपने हाथ में लठ लेकर हमारे लोगों को धमाधम पेले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनमें कोई मारने का कंपटीशन चल रहा हो। बताइए बॉस चैन, अब हम क्या करें? तब चैन कहता है, करना क्या है, भागो यहाँ से वरना हम भी पेले जाएंगे। फिर चैन दुम दबाकर भागने लगता है, पर सुशिन के लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुशिन को दिखाया जाता है, जो मस्त अपना बैठकर फाइट का आनंद उठा रहा होता है। तब उसका नौकर कहता है, बॉस हमारे लोगों ने चैन को पकड़ लिया है। फिर सुशिन जोश में अपनी तलवार उठा के ली हुआई से कहता है, चलो सारथी, इस रथ को उत्तर दिशा में ले चलो, मतलब भाइयों आगे का रास्ता साफ कर दो। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।